भारत पर पाकिस्तान के हमले के बाद सुरक्षा देश में बढ़ा दी गई है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन बावजूद सुरक्षा बढ़ा दी गई है देश भर में। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने डीजीओ से बात की है। सीआईएसएफ जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इन सबके डीजी से बात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के मद्देनजर इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। इंडिया गेट में पूरी रात लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं और वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अब इंडिया गेट को खाली करा दिया गया है। ये राजधानी का मामला है। आप सोचिए कि इंडिया गेट को, राजधानी दिल्ली के बीच में, देश के बीच में, देश के दिल को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। ऐसे तनाव की स्थिति, इतनी युद्ध के हालात बने हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की है, जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, राजस्थान को निशाना बनाया है और पंजाब को निशाना बनाया है। इसको एहतियात के तौर पे भारत सरकार ने इंडिया गेट को खाली कराने के निर्देश दिए हैं और तमाम सुरक्षा जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो मेट्रो हो, रेलवे स्टेशन हो, सारी जगहों को चाक चौबंद करने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि फिदायनी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में और एक बटालियन को निशाना बनाया गया फिदायनी हमले में, तो माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में हमले हो जाएं, फिदायनी हमले हो जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया गेट को खाली करा दिया गया है। इंडिया गेट के साथ ही देश की सभी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों को वहां के डीजी से बात करके गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सारी सुरक्षा को चाक चौबंद की जाए। सीआईएसएफ को निर्देश दिए गए हैं, एसपी को, सीआईएसएफ को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, सारे डीजी से बात करके गृह मंत्री ने सुरक्षा को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, युद्ध के हालात जैसे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद युद्ध का न्योता दिया है और भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश करके युद्ध का न्योता दिया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस हालात से, पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी का इबारत लिखने के लिए तैयार है। आप देखिए कि किस तरह से भारत के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, भारत के एयरपोर्ट को, भारत की यूनिवर्सिटियों को, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को, जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट को, पठानकोट एयरपोर्ट को, जैसलमेर में स्थित भारत के सैन्य ठिकाने को किस तरीके से निशाना बनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर के देशों को यह जानकारी दे दी है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से भारत की एकता और अखंडता को खंडित किया गया है, सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। चूंकि भारत की आर्मी ने साफ संकेत दे दिए थे कि हम कभी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किए हैं और ना करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि खुद विदेश मंत्री पाकिस्तान के ने कहा था कि हम सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे और आज सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कल की रात भी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। 15 सैन्य ठिकानों को निशाना पाकिस्तान ने बनाया था, जिसको नाकाम कर दिया था भारत की आर्मी ने और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को। इसके साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने और भारत की आर्मी ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है और पंजाब, पाकिस्तान प्रशासित पंजाब के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि भारत की आर्मी अब लाहौर में, हो सकता है कि वहां लड़ाकू विमान, भारत के लड़ाकू विमान लाहौर और कराची तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां का डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है भारत की तरफ से और इसकी जानकारी भारत ने दे दी है दुनिया भर के देशों को। और इटली के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने बात की। प्रधानमंत्री मोदी को एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी जानकारी से अवगत करा दिया गया है। आज विपक्षी आज पार्टी मीटिंग हुई थी। आज पार्टी मीटिंग में भी यह तय हुआ कि अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की जाती है तो उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा और यही हो रहा है। लाहौर में मिसाइल दागे गए हैं, कराची में मिसाइल दागे गए हैं, इस्लामाबाद तक भारत के मिसाइल पहुंचे हैं, उसकी गर्जन पहुंची है और पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और भारत लगातार पाकिस्तान के हमले का जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान में मिसाइल दागे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया, पंजाब को निशाना बनाया, अब राजस्थान तक पहुंचा है। इसका माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है और भारत लगातार उसके माकूल जवाब दे रही है। उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां मिसाइलें दागी जा रही हैं और पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं। इसी बीच भारत ने सुरक्षा को चाक चौबंद को देखते हुए इंडिया गेट को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। इंडिया गेट को खाली करा दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को वहां प्रतिबंधित जाने और आने से कर दिया गया है रात में। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो की गई है नापाक कोशिश, उसको नाकाम करने की कोशिश भारत सरकार और सेना दोनों मिलकर कर रहे हैं और लगातार हमलों का जवाब भारतीय सेना दे रही है। और हम भी लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, हर वीडियो से, हर सिचुएशन से, हर खबर से, और आपको सतर्क कर रहे हैं कि कहाँ क्या
हो रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, यानी लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।